स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन का डिटेल, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भाई बहन नॉर्थ ईस्ट से सोच रहे फिलअप करने का, ठीक है, तो सारा डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें तभी जाके आपको समझ आएगा, ठीक है, वरना आप समझ नहीं आएगा आपको। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आज हम पहले नॉर्थ ईस्ट का बात करेंगे, उसके बाद ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका और भी पार्ट आएगा, बेस्ट स्टेट टू अप्लाई अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो उससे पहले आपको डेफिनेटली ये पता ही होगा कि क्या है रजिस्ट्रेशन, ये सब आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब आप खुद ही देख लीजिएगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों, देखिए ये वर्जन ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, अलग बात है। ये इंग्लिश हिंदी इसी में होता है, ठीक है, मराठी, ये सब अलग अलग लैंग्वेज में। इसके बाद ओके, चलिए यहाँ पे आ गए हम। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के लिए तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का बात करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। एलपीटी चाहे कुछ मेंशन हो ना हो, लेकिन आपने देखा होगा कि एलपीटी आपको ये बात ध्यान में रखना है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में। आप मानिए या मत मानिए, वो आप खुद पर्सनली फेस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा दोस्तों। तो जहाँ का आपको लैंग्वेज आता हो वहीं पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट करके रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अरुणाचल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल वैकेंसी हमारा 13 है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 1 है और एसटी का 8 है, ठीक है, 8 वैकेंसी है। तो भरने को तो आप नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट से भर सकते हो। और एक बात यहाँ पे कट ऑफ का अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए कट ऑफ का बाद में बात करते, पहले वैकेंसी दिखा देते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आपने देख लिया कि अरुणाचल में लगभग 13 वैकेंसी, अच्छा खासा वैकेंसी कहा जाता है, इतना नॉर्थ ईस्ट में है तो अच्छा खासा वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और ओवरऑल 22 वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग असम पर। असम पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असम में आपका 204 वैकेंसी है टोटल। यूआर का 104 है, ईडब्ल्यूएस का 17 है, और ओबीसी का आपका 49 है, एसटी का 23 और एससी का 11, ठीक है। तो ये वैकेंसी से पहले मैं वैकेंसीज दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बेस्ट स्टेट क्या रहेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, कर्नाटका, केरला, लद्दाख के, महाराष्ट्र, मणिपुर। ओके, नेक्स्ट है हमारा मणिपुर में भी अच्छा खासा वैकेंसी आया है। तो मणिपुर में 20 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 2 है, एसटी में 7 है। तो ये वैकेंसी है 31, अच्छा खासा इसको हम लोग कहते हैं वैकेंसी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इतना वैकेंसी भी बहुत होता है। उसके बाद 18 वैकेंसी आपका मेघालय में है, ठीक है। तो यूआर में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, और एसटी में 6 है मेघालय में। उसके बाद मिज़ोरम में चेक कीजिएगा तो मिज़ोरम में भी अच्छा खासा 17 जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, और एसटी में आपका 9 वैकेंसी है। नागालैंड में अगर बात करें तो 17 वैकेंसी जनरल का है, 1 है आपका ईडब्ल्यूएस का, 9 है एसटी का। उसके बाद सिक्किम का भी बात करते हैं। यहाँ पे सिक्किम का अगर बात करें तो टोटल है हमारा यहाँ पे 16, ठीक है। और जनरल का 16 है आपका, ओबीसी का 2 है, एसटी का 2 है, टोटल 20 वैकेंसी है सिक्किम के बाद आते हैं हम लोग त्रिपुरा में आपका 32 वैकेंसी है टोटल। जनरल में 22 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एसटी में आपका 7 है, और एससी में 2 है, ठीक है। ये हो गया आपका, यही सब स्टेट है टोटल। अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। तो वैकेंसी आपने देखा, तो एक बात है कि लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी कम है।
नॉर्थ ईस्ट में ये वैकेंसी, इसको कहा जाता है अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है। कभी कभी वैकेंसी पहले अगर आप देखोगे तो बहुत कम वैकेंसी आए, 4-5 वैकेंसी भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। एक मिथ मैं बताता हूँ नॉर्थ ईस्ट में, जो लोग सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ लो रहता है, जो लोग सोच रहे हैं कट ऑफ लो रहता है, आप टोटली गलत हो, ठीक है। आप टोटली गलत हो। गलत होने का क्या रीज़न है, आपके स्टेट से भी यहाँ पे हाई कट ऑफ जा सकता है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। ये बात आपको नोट करके रखना है। तो ये कट ऑफ का जो आप मुद्दा अगर आप सोच रहे हो कि कट ऑफ यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, तो ये आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं डायलॉग स्टार्ट किया हूँ, अभी सब लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत लोग जो भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में दूसरे चैनल जो भी बताते हैं, हमारा कॉपी करके बताते हैं इतना, ठीक है। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था। आजकल क्या है कि आप देखिएगा बड़े बड़े चैनल भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लेके चलना है कि यहाँ पे कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ ये आपको मान के चलना है कि अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड बोले तो यहाँ पे आप सोचिएगा कि 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो सकता है 70 में भी सिलेक्शन ना हो कुछ स्टेट में प्रीलिम्स में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा 30 में भी सिलेक्शन हो जाता है, कभी कभी 40 में भी सिलेक्शन होता है, कभी कभी 70 में भी सिलेक्शन नहीं होता है, कभी कभी तो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे स्टेट का बात करूँ, चलिए असम और त्रिपुरा, ये जो है ना हमेशा हाई जोन में रहता है। हमेशा हाई जोन में मतलब क्या, हमेशा ही हाई रहता है इसका कट ऑफ, 60 के ऊपर ही रहेगा, 70 के ऊपर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक से लास्ट ईयर 70 गया तो ये साल 40 चला जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये हाई आपको मान के चलना पड़ेगा, असम और त्रिपुरा स्पेशली, ठीक है दोस्तों। ये पूरा हाई में रहने का हमेशा से चांस है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं तो सिक्किम, अरुणाचल और मेघालय, ये जो तीनों है दोस्तों, ये 70+ भी इसमें कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। ये भी एक सेकेंड लेवल पे आता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड में है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 60+ भी रह सकता है कट ऑफ, 70+ भी रह सकता है, और एक सरप्राइजिंग कट ऑफ भी रह सकता है। हो सकता है आपका कट ऑफ 50 भी हो जाए, 50 के रेंज में भी कट ऑफ गिर सकता है। तो ये सरप्राइज़ आपको देखने को मिलता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है हमें असम और त्रिपुरा से। जो असम और त्रिपुरा में हमें जो कट ऑफ एवरेज देखने को मिलता है कि 65+, ठीक है। ये सिक्किम, अगर सिक्किम का बात करूं, अरुणाचल का बात करूं और मेघालय का बात करूं, तो इसमें थोड़ा चेंजेस रहता है। 70 भी जा सकता है, 70 से 50 भी आ सकता है, या 40 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। ये भी केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक लेवल पे रहता है ये भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा केस, उसके बाद आता है हमारा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर भी एक माना जाता है, एक अकेला मैं इसको क्यों लिया हूँ, क्योंकि ये एक सरप्राइजिंग एक अलग सा स्टेट है। यहाँ पे कट ऑफ आपको मोस्ट प्रोबेबली 60 के प्लस देखने को मिल सकता है, ठीक है। 60 के ऊपर, 70 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इसको मैं अलग कैटेगरी में रखा हूँ। इसका एवरेज है कि 60 के प्लस रहने का चांस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत रेयर चांस होता है जो 40-50 कट ऑफ गया, 1-2 बार हो सकता है चला गया हो, लेकिन ज़्यादा शफल नहीं होता है इसमें। जो आपको अभी देखिए, इसके बाद में हम बात करते हैं मिज़ोरम, नागालैंड का बात करते हैं, ये दोनों स्टेट में, ठीक है। तो स्पेशली ये दोनों में क्या होता है कि आपको कट ऑफ बहुत भयंकर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सफल होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई भी चला जाता है, लो भी चला जाता है। मान लीजिए लास्ट ईयर 40 कट ऑफ गया या 30 गया हो सकता है ये साल 70 चला जाए, या मान लीजिए लास्ट ईयर 70 गया हो तो ये साल 30 चला जाए। तो ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड है, आपको ये ओवरऑल ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो आई होप आप समझ गए कि असम प्लस त्रिपुरा क्या होता है कि ये हाई जोन में ही माना जाता है। बाकी मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब है शफल होता है दोस्तों। तो कुछ में ज़्यादा शफल होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लोगे, ये सिंपल सा है, आप क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम आराम से नोटिस से। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करना है कि अनएक्सपेक्टेड के लिए आपको रेडी रहना होगा।
उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करना होगा। मान लीजिए 70 प्लस 80 प्लस जितना हो सके अपना बेस्ट दे के आना है। मान लीजिए आपको 70 प्लस स्कोर ही मिला लेकिन कट ऑफ चला गया 35, फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने 70 प्लस किया, कट ऑफ 70 गया, तो 70 से भी आपका सिलेक्शन हो गया। तो क्या है कि आप अगर 80 भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आपको पॉजिटिव रहना है, तो मतलब मेंस की तैयारी लेकर चलना है आपको, ठीक है। प्रीलिम्स में कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी लेकर चलिए, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50 कर लेंगे प्रीलिम्स में, देखिए एक चीज़ होता है, रिस्की स्टेट क्यों कहता हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट बहुत रिस्की स्टेट है। रिस्की मतलब कट ऑफ में बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। रिस्क, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बहुत बार होता है कि कोई कैंडिडेट 50 अटेम्प्ट करके आया प्रीलिम्स में, उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, वो मेंस भी क्लियर कर लेता है बाद में, ठीक है। तो और बहुत लोग होते हैं ना, क्या क्या सोचते हैं कि उनके स्टेट में, कोई स्टेट है मान लीजिए एग्जांपल, उनके स्टेट में कट ऑफ एवरेज 65 70 प्लस रहता है हमेशा, और वो सोचते हैं कि और उनका स्कोर भी 60 के अराउंड आता है, ठीक है। उनका स्कोर भी मान लीजिए 60 के अराउंड आ रहा है, हमेशा 60 65 आ रहा है, 1-2 मार्क्स से छूट जा रहा है उसके खुद के स्टेट में। तो उन्होंने क्या किया कि इस बार प्लान किया कि नॉर्थ ईस्ट से एग्ज़ाम देते हैं। नॉर्थ ईस्ट से एग्ज़ाम देते सोचते कि कट ऑफ 30 40 50 होगा, 60 के अराउंड होगा, क्लियर हो जाए। अचानक नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ वो 70 प्लस देखता है और अपने स्टेट में देखता है क्या कि 60 के अराउंड गया है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके ये पता किया हूँ कि ये सीन होता है दोस्तों। तो इसलिए सोच समझ कर अप्लाई कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो। चलिए, आई होप आप यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए, इसलिए ट्रस्ट करते हैं, इसलिए मैं कहा था आपको कि ध्यान से आपको देखना है। अब यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्पेशल लोकल लैंग्वेज। अब देखिए लोकल लैंग्वेज पे आते हैं। लोकल लैंग्वेज का बात करें, अरुणाचल इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो सभी को आता है, तो इंग्लिश आना होगा आपको। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो मैक्सिमम लोग को आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कम्युनिकेशन ज़रूरी है दोस्तों, याद रखना। और आपने 10-12 में पढ़ा है, ठीक है, 10-12 में पढ़ा है, तो ज़रूरी नहीं 10-12 में पढ़ा है और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो ये सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, ये चीज़ आपका डिपेंड करता है। और वहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो इंग्लिश है, तो डेफिनेटली सबने इंग्लिश पढ़ा है तो सबको आता ही होगा इंग्लिश। कम्युनिकेशन तो सीख ही जाओगे, उतना लिखने उखने सब कुछ तो आता ही, तो उतना दिक्कत नहीं होगा। असम का अगर बात करें तो असमीज़, बोडो, बंगाली, उर्दू, हिंदी, पता नहीं ये क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है, ये सीन क्या है समझ नहीं आया मेरे को, क्योंकि ये एक ही जगह पे लिखा है कि असम, बंगाली, बोडो, हिंदी, उर्दू। हो सकता है यहाँ पे लाइन हो, ठीक है, पता नहीं, ठीक है। तो ये एक एरर भी हो सकता है या पता नहीं। तो असम में हिंदी उर्दू तो मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है, लेकिन मान लीजिए असम में, क्योंकि हमेशा से यही लैंग्वेज देखने को मिला है, तो लैंग्वेज आना कंपलसरी है दोस्तों। तो आपको एलपीटी में दिक्कत नहीं होगा, वरना आपको दिक्कत फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, ये नोट करिएगा। ये मणिपुर में मणिपुरी या इंग्लिश और लिखा है, ठीक है, और लिखा है, तो अगर आपको इंग्लिश भी आता है तो काम चल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश भी आता है तो, क्योंकि और मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। मेघालय में देखिए 3 लैंग्वेज मेंशन है, खासी, गारो और यहाँ पे इंग्लिश, तो 3 लैंग्वेज मेंशन है यहाँ पे। देखिए मिज़ोरम में मिज़ो है, देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, मिज़ोरम में मिज़ो ही दिया है, नागालैंड में इंग्लिश दिया है। तो लैंग्वेज देखिए दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है उस स्टेट में तो आपको दिक्कत करना पड़ सकता है। और अभी जैसे एलपीटी को लेके जैसा इशू चला है, तो आगे जाके बहुत बड़ा इशू भी बन सकता है, आपको हो सकता है टर्मिनेट कर दे, ठीक है। तो ये रिस्की है। त्रिपुरा में देखिए आपका बंगाली और कॉकबोरोक, ठीक है। उसके बाद बाकी सब स्टेट में आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिक्किम का अगर हम बात करें, यहाँ पे सिक्किम कहाँ है, सिक्किम में इंग्लिश और नेपाली है, तो यहाँ पे भी और का केस दिया है। एक चीज़ आपको बोलता हूँ, शायद यकीन नहीं होगा आपको, लेकिन एक चीज़ होता है ना, अगर मान लीजिए इंग्लिश तो सभी को आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेघालय का ले रहा हूँ, इंग्लिश, खासी और गारो। तो अगर देखिए मैं यहाँ पे क्या बात बता रहा हूँ आपको, एक बात याद रखना, खासी और गारो। कोई कैंडिडेट है जो एलपीटी में बैठा है, अगर कोई कैंडिडेट खासी है और कोई मान लीजिए एक बाहर का कैंडिडेट है, ठीक है, एक गारो कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर एक मिज़ो कैंडिडेट है, या फिर मणिपुरी कैंडिडेट है, ये समझिए आप, ठीक है। तो मणिपुरी कैंडिडेट को तो डेफिनेटली इंग्लिश भी आएगा और मणिपुरी भी आएगा। तो आप ही बताइए, आप खुद से सोचिए,
आप क्या करोगे? कोई कैंडिडेट है, खासी कैंडिडेट है या गारो कैंडिडेट है, या आप समझ रहे मिज़ो कैंडिडेट है, उसको खासी भी आता है, गारो भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट बाहर से उसको इंग्लिश आता है और केस है, तो इसमें अगर रिजेक्ट करना चाहें तो वो कर भी सकते हैं। ये पॉइंट है, थोड़ा अजीब सा पॉइंट है, लेकिन आप यकीन करोगे कि नहीं करोगे वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें ये इशू मैंने एक बार देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों लैंग्वेज अच्छा से आता हो और आपका जहाँ पे एलपीटी हो रहा है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए सिक्किम में है आपका, कोई कैंडिडेट को नेपाली आ रहा है, ठीक है, नेपाली आ रहा है वहीं का है, ठीक है, या तमिल में है कोई का कैंडिडेट, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु ले लीजिए एग्जांपल, उसको तमिल आता है और कोई बाहर से अप्लाई करता है, तो डेफिनेटली वो इस बार जैसा स्ट्रिक्टनेस चल रहा है आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ना प्रेफरेंस दे दिया जाता है कभी कभी, ये बात आप मानोगे नहीं, पता है मुझे, बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन प्रेफरेंस दे दिया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर, तो वो आपके अथॉरिटी पे डिपेंड करता है क्या है केस है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एलपीटी का ये मुद्दा आपको हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया पहली बात, और नेक्स्ट बात ये है, अभी फॉर्म फिलअप मत कीजिए, फॉर्म फिलअप अभी मत कीजिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, पर्सनली मेल कीजिए। मेल जो है हमारा मेल आईडी आपको ROASTKING9862@gmail.com पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी फॉर्म फिलअप नहीं करना है आपको, वेट करना है लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले तक, या हो सकता है तो लास्ट डेट में फॉर्म फिलअप करना। लास्ट डेट में मैं बेस्ट डेट बताऊंगा कौन सा स्टेट में भरोगे, रिस्क लेना है तो लास्ट डेट का आप लोग इंतज़ार कीजिए, आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। प्रिपरेशन सब करते हैं दोस्तों, रियल बात कोई बताता नहीं है, ये फैक्ट है। तो जो मैं बताया हूँ आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर मैं बनाऊंगा, इसका पार्ट आएगा, अभी आते रहेगा, ठीक है, पार्ट 2 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग जो कमेंट करोगे जो भी टॉपिक पे, उस पर मैं वीडियो लेके आने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट पार्ट में IBPS क्लर्क का क्या किस पे चाहिए आपको वीडियो, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने पूरा ध्यान से देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताया हूँ यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।